बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और इसके बारे में जानते हैं कि यह सारा प्रोसेस जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मुफीद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब पहले तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखिए। हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड एंड एम्पियर discovered that an electric current through a conductor produces a magnetic field around it। तो इन्होंने तो यही कहा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जब कंडक्टर से फ्लो करता है, बहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द पैदा। माइकल फैराडे ने कहा फिर इसका उलट भी होगा। He thought that the reverse must also be true, और ये इसका उलट भी सही होगा। That a magnetic field must produce electric current। तो वहां एम्पियर ने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, इसने कहा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट पैदा करेगा। अब इसके उलट बात होगी। तो फिर फ्राइडे ने एक्सपेरिमेंट थोड़े बहुत किए और बातें जो हैं वो आगे कैसे बढ़ती हैं, तो फाउंड दैट he could induce the electric current by moving a wire through a magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड से एक वायर को मूव करके वो करंट पैदा कर सकता है। इन द सेम ईयर, उसी साल, जोसेफ हेनरी आल्सो शोड, जोसेफ हेनरी ने भी ये बात दिखाई दैट a changing magnetic field could produce electric current। तो मैग्नेटिक फील्ड जब तब्दील होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये बातें जो हैं, अब आप बखूबी इनको सिर्फ इसी लिहाज से कि एम्पियर ने कहा इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टर से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। माइकल फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इस तरीके से उसने कहा कि मैंने करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस किया है। तो जोसेफ हेनरी ने भी यही कहा कि उसमें सिर्फ थोड़ा सा इजाफा किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट पैदा करता है। तो ये जो है डिस्कवरीज से, और इन डिस्कवरीज की रोशनी में आगे जो बात बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि नाउ वी शैल डिस्कस द फ्राइडेज एक्सपेरिमेंट, और फ्राइडे के एक्सपेरिमेंट को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ मैग्नेट। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद जो है पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से गुजरती। तो देखिए, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं, और जितनी ये ज्यादा मिकदार में या क्लोज क्लोज होंगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से गुजर रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, जितनी ज्यादा गुजर रही हो। The number of lines of force is maximum when the surface is held perpendicular to the magnetic। अब ये भी बात है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है किसी सरफेस को आप परपेंडिकुलर रखते हैं उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन के, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये है, और इसके परपेंडिकुलर जो है ये अगर रखते हैं तो ये है, ये बात उसने कही है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा गुजरेंगी और इनकी तादाद जो है वो ज्यादा गुजरती है। दूसरी सूरत उसने ये बताई है कि इट विल बी मिनिमम
और इनकी तादाद जो है वो कम से कम होगी व्हेन द सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल जो है वो रखा जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल जो है इस कार्डबोर्ड को रखा गया, तो ये इसके अंदर से नहीं गुजर रही, बल्कि बहुत मिनिमम जो है वो इसको कंसिडरेशन मिले। तो ये बात थी कि उसमें कब जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम गुजरती हैं, कब ये मिनिमम गुजरती हैं, तो कैसे जो है वो सरफेस होगी, परपेंडिकुलर रखेंगे या पैरेलल रखेंगे, पैरेलल रखेंगे तो नहीं गुजरेगी और परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम गुजरेगी। तो ये बात नहायत ध्यान के साथ आपको सिर्फ इस तरह से बता दिया गया कि ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपके कंसिडरेशन ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ज्यादा गुजरेंगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। अब उसमें दूसरा मरला आता है। दूसरे मरले में ये है कि अब उन्होंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है किसी कॉइल से कैसे गुजरती है, तो हम ये देखते हैं वी प्लेस ए कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी जाती है बार मैग्नेट के सामने जो है सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू इट, और इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरती है। तो अब ये दो तरह से बात को समझना है। अगर आप कॉइल को दूर रखेंगे, अब देखिए ये आपने कॉइल मैग्नेट से दूर रखा है, जब यह आप दूर रखते हैं तो ओनली अ फ्यू लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू इट, और इसमें सिर्फ चंद एक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो गुजरेंगी। जब इसके क्लोज रखें, अब देखें ये आपने क्लोज रखा, नजदीक रखा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ज्यादा गुजर रही है। इफ द कॉइल इज क्लोज टू द मैग्नेट a large number of lines of force will pass through it, और इसमें ज्यादा तादाद में, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि जितना मैग्नेट में ये लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज क्लोज होंगी वो उतनी उनकी तादाद जो है वो ज्यादा होगी, और आगे जो है वो स्पेस अगर ज्यादा जो है वो दूर दूर होंगी लाइंस ऑफ फोर्स, तो उसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो ये देखिए आपने कॉइल में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को गुजरने का ऑब्जर्वेशन जो है वो लाइक वो कैसे है। तो अब नेक्स्ट हम और एक और ऑब्जर्वेशन है, ये तीसरी ऑब्जर्वेशन आपके सामने पेश की जा रही है। दिस मीन वी कैन चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसका ये मतलब होता है कि हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज कर सकते हैं थ्रू ए कॉइल, एक कॉइल के जरिए, बाय मूविंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए। और दिस चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल इंड्यूस द ईएमएफ। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो चेंज की जाती हैं तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है। तो ये भी याद रखें कि ईएमएफ का लफ्ज जब भी आता है तो इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है जी बेसिक प्रिंसिपल कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को आप तब्दील कर रहे हैं, मूविंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है तब्दील होती हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करते हैं। अब ये भी एक ऑब्जर्वेशन में है कि इसे भी आपने ऑब्जर्वेशन जो है वो उसको समझना है कि किस तरीके से। टेक ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर। अब रेक्टेंगुलर ये लूप ऑफ वायर जो है ये है जी आपकी लूप ऑफ वायर। ये रेक्टेंगुलर लें, टू एंड इसके जो है विद एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ आप इसको जोड़ दें। तो आइए अब हम देखते हैं जी, सबसे पहली जो बात है ये इसके 3 पॉइंट आपने समझने होंगे। पहली बात तो ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में आप इस वायर को साकन खड़ा कर दें तो भाई नो करंट। आप इसको पैरेलल जो है मूव कर दें,
यानी ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एन से निकलकर इस तरफ जा रही हैं, तो आप इसी सिमत में इसको मूव करें, पैरेलल मूव करें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो देयर विल बी नो करंट, कोई करंट नहीं गुजरेगा। तो आइए देखते हैं, नाउ होल्ड द वायर स्टेशनरी, यानी उसको साकन, आर मूव इट पैरेलल, या इसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड में। अब स्ट्रॉन्ग यू शेप मैग्नेट, और यू शेप मैग्नेट है, ये यू शेप मैग्नेट है, हार्शू मैग्नेट जिसको आप कह सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, और इसमें हेंस देयर इज नो करंट, और कोई करंट जो है नहीं बहेगा। नाउ मूव द वायर डाउनवर्ड, अब आपने क्या किया, डाउनवर्ड मूव किया। अब देखिए ये वायर को आपने ऊपर से लाकर नीचे की तरफ मूव किया, और यहाँ पर ये याद रखें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट किया जा रहा है। तो यहाँ पे नाउ मूव द वायर डाउनवर्ड थ्रू द फील्ड में से डाउनवर्ड जो है करंट इज इंड्यूस्ड, और उस वक्त करंट इंड्यूस्ड है इन द डायरेक्शन एज शोन बाय द डिफ्लेक्शन शो की गई है कि इस तरह। आप वाज़े तौर पर सिर्फ इतना लिख दीजिए कि डिफ्लेक्शन जो है करंट की मौजूदगी का इजहार करेगी। नाउ मूव द वायर अपवर्ड, अब देखिए नीचे ले जाने की बजाय वायर को अब ऊपर की तरफ जो है वो मूव करें, और इस तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को आप कट कर रहे हैं। तो नाउ मूव द वायर अपवर्ड थ्रू द फील्ड, द करंट इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। नाउ इट एम्प्लॉइज दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, अब इससे ये बात अखज होती है, ये हर जो है ना, आप सारी ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ऑल दीज आर द ऑब्जर्वेशन, लेकिन इसके बाद जो है वो जाकर आपको ये बताया जाएगा करंट जो है कैसे प्रोड्यूस हुआ है। इट इज एम्प्लॉइज दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, के इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है इन ए वायर में ओनली व्हेन द वायर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये चीज प्रूव हुई है। और दिस इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द करंट, और इसमें ये होता है कि इंड्यूस्ड करंट जो है ये जनरेट हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सबसे पहले ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती है, और फिर उसके बाद जो है वो सर्किट में जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो फिर करंट पैदा होता है। फ्राइडे फाउंड दैट टू जनरेट करंट आइदर द कंडक्टर मस्ट मूव, अब ये भी ऑब्जर्वेशन है कि या आप कंडक्टर को मूव करें थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड में, आर मैग्नेटिक फील्ड मस्ट चेंजेस द अक्रॉस द कंडक्टर, या मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करें कंडक्टर के अक्रॉस। तो ये इसका बरक्स भी लिखा हुआ, उल्टा भी लिखा हुआ है, ये दो बातें जो है ना वो ये, तो या तो ये है कि आप कंडक्टर को मूव करें या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको तब्दील करें, दो बातें होगी। The process of generating an induced current, तो induced current को जनरेट करने का तरीके का इन ए सर्किट, एक सर्किट में, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो तब्दील की जाती है, पासिंग थ्रू इट, जो इसमें से गुजरती हैं, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन है, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन की तारीफ जो है आप इससे बखूबी जो है वो जान चुके हैं कि ये सारा मामला जो है, यानी करंट उस वक्त पैदा होगा जब इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उनकी तादाद को तब्दील किया जाए, तो उस वक्त ये करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ एक और एक्टिविटी जो हम देखना चाहेंगे, तो ऑल दीज आर एक्टिविटीज, द वन ऑफ द फ्राइडेज एक्सपेरिमेंट, ये फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड बाय मूविंग ए मैग्नेट इनटू द सोलेनोइड और आउट ऑफ द, अब उसने सोलेनोइड ले लिया, मैग्नेट को
जो है वो आगे और पीछे जो है वो उसको मूव किया है। तो मूव करने का ये एक्सपेरिमेंट जो है एक्टिविटी के तौर पर आप देखिए, व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी, जब मैग्नेट जो है बिल्कुल स्टेशनरी, आप उसके करीब ले गए, नो करंट इज इंड्यूस्ड, ये पहली बात होगी। व्हेन द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड द सोलेनोइड, जब सोलेनोइड की जानब जो है वह मूव किया गया, द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द राइट, और ये गैल्वेनोमीटर की सुई दाएं तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हुई, इंडिकेटिंग दैट ए करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड इन ए सोलेनोइड, सोलेनोइड में करंट आ गया। When the magnet is pulled away, जब उसको दूर उठाया गया, from the solenoid, solenoid से the galvanometer deflect toward the left, और galvanometer जो है वो लेफ्ट की जानब या बाएं जानब जो है डिफ्लेक्ट हो गया, indicating that the induced current in a solenoid is in the opposite direction, तो ये opposite direction में प्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए ये दो बातें जो, जब आप मैग्नेट को नॉर्थ सिरे को आगे ले गए तो उस वक्त जो है वो करंट प्रोड्यूस हुआ है, जब पीछे हटाया तो फिर भी वह प्रोड्यूस हुआ है, जब आपने उसको साकन करीब रखा है तो पहले पॉइंट के मुताबिक व्हेन मैग्नेट, तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है, ये तीन पॉइंट जो है एक्टिविटी के, आपने ये देखा कि करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। द फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट, अब इस एक्सपेरिमेंट के साथ we conclude that the EMF is induced, EMF जो है वो induced हुए in the coil when there is a relative motion, जब वहाँ पे relative motion होती है between the coil and the magnet। अब एक और बात, जो चौथी बात जो है वो उसने ये बात भी कह दी है कि देखिए जी, आप मैग्नेट को कॉइल की जानब ले जाएं या कॉइल को मैग्नेट की जानब लाएं या दोनों को, मतलब तो ये रिलेटिव मोशन जो है इसका जिक्र किया गया है कि रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, मैग्नेट एंड कॉइल को, यानी या तो कॉइल को मैग्नेट की जानब या मैग्नेट को कॉइल की जानब, तो ये रिलेटिव मोशन जो है उसका जिक्र कर दिया गया। उसके बाद है दिस फिनोमिनन इन विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जिस मजर में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन से बिटवीन द कॉइल, कॉइल के दरमियान एंड मैग्नेट, और मैग्नेट के दरमियान। तो ये देखिए इन दोनों की रिलेटिव मोशन की वजह से इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू, तो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये अगेन एक डेफिनेशन जो है वो आपके सामने आती है इस मजर के मुताबिक जो है, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit is directly proportional to the rate of change of number of magnetic lines of force through it। तो ये एक और हमारे पास एक कानूनी हैसियत के साथ जो है, कानून के साथ जो है प्रिंसिपल है, ये लॉ के तहत जो है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस, द वैल्यू का मतलब होता है उसकी मिकदार कितनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मिकदार कितनी है इन ए सर्किट, सर्किट में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो जितनी तेजी के साथ तब्दील होंगी उतनी ज्यादा करंट जो है वो बहेगा, और दिस इज कॉल्ड द फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, और ये लॉ कहलाता है जी, फ्राइडेज लॉ है। और यही बात मैंने आपको ये बात बता दिया कि ये लॉ की सूरत जो है वो हमारी ये बनती है जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर, अब यहाँ से लॉ तो आपने लिख दिया, ये लॉ है, और जब लॉ है तो इसको फैक्टर कौन से इंड्यूस्ड ईएमएफ पर अफेक्ट करते हैं, उसमें दो हैं, स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा करंट जो है वो पैदा होगा, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये है जी, इस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड्स। तो नेक्स्ट हम अब आते हैं कि ये जो इंड्यूस
अब देखा आपने कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो तो उसकी मौजूदगी का हमें सब पता चल गया कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंस लॉज के तहत जो है वो हम देखेंगे। तो डायरेक्शन क्या होती है, किस तरफ को करंट जो है वो बहता है। लेंस डिवाइस्ड ए रूल to find out the direction of the current induced in a circuit. It is explained from the following activity, और ये एक्टिविटी है जिससे उसने फाइंड किया है। हमने हमारा ताल्लुक जो है ना वो उस एक्टिविटी से है। इफ वी ब्रिंग ए नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, तो ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट जो है अब आप इसके करीब लेकर गए हैं सोलेनोइड के, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस, और ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती है इन द सॉलिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन के जरिए जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो अब यहाँ पर नजदीक ले जाने से तो आपने देखा ये द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनोइड by the induced EMF will be such that it will repel the north pole of the magnet। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, हमने इस मैग्नेट को आगे पुश किया है। जब हमने इसे पुश किया है तो रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और मैग्नेट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट जो है यहाँ पर उसने रिपेल किया, रिपल्शन हुई है, ये इसको पीछे हटाने की कोशिश किया, ये पुश हमने आगे की जानब किया है। तो आगे की जानब जब इसको पुश किया गया है तो उस सूरत में ये पुश करने से हमें अपोज किया गया है, रिपेल किया गया है। तो ये जरा ध्यान से इस बात को सोच लें कि यही डेफिनेशन जो है वो आनी है डायरेक्शन के लिए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सॉलिड में जो इंड्यूस्ड करंट की सीमत है बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के जरिए सॉलिनॉइड में करंट इंड्यूस हुआ है, विल बी सच दैट, वो इस तरह है, इट विल रिपेल द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल को रिपेल करती है ऑफ द मैग्नेट के। This is only the possible if the right end of the solenoid becomes north pole। अब आप कहेंगे जब पुश किया नॉर्थ पोल को तो ये रिपल्शन हुई। रिपल्शन सिर्फ उस सूरत में कि सोलेनॉइड में भी नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हुआ। जब ये नॉर्थ पोल सोलेनॉइड में नॉर्थ को जो है वो तो hence according to the right hand rule grip जो है direction of the induced current in the solenoid will be anti clockwise। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है, जब ये दोनों सामने लाए गए हैं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को पुश किया गया, तो ये मैग्नेटिक लाइंस अब जब इस सोलेनॉइड के अंदर करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, तो ये देखिए ये डायरेक्शन इसकी उंगलियों की सिमत, और इस तरह जो करंट है वो ये एंटी क्लॉकवाइज बहने लगा, एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। नाउ सिमिलरली व्हेन वी मूव द नॉर्थ पोल, अब ये दूसरी बात आ गई, तो इसे आप दूर हटाएंगे, मैग्नेट को नॉर्थ पोल को आप अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड ले जाएंगे, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज, और उस वक्त ये इंड्यूस्ड करंट की सिमत जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। इन दिस केस द लेफ्ट एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिकम द साउथ पोल, और ये भी होगा कि उस वक्त लेफ्ट एंड जो है सोलेनॉइड का, ये जब आप इसको पुल कर रहे हैं, मैग्नेट को पुल किया जा रहा है, तो एट दैट टाइम ये आपको अपोज कर रहा है। अपोज क्या कर रहा है,
तो साउथ पोल जो है वो नॉर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, आप हाथ से इसे पीछे की तरफ ला रहे हैं। तो ये अभी डेफिनेशन जो है इसकी डायरेक्शन की जो हल्की सी उसने दी है उसको पूरी तरह समझने के लिए आइए अब ये है डेफिनेशन। द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है इन ए सर्किट, सर्किट में इज ऑलवेज सच दैट, ये इस हमेशा इस तरह होती है, इट अपोजिस द काज। याद रखें काज का लफ्ज जो है इसको आप बखूबी समझ लें, ये काज क्या है। काज इज मैग्नेट को सोलेनॉइड की जानब पुश करना काज है, और पुल करना पीछे की तरफ हटाना ये काज है। पुल एंड पुश आर काज। और इस जब आप पुश करते हैं फिर भी मुखालफत होती है, रिपल्शन होती है, और जब आप पीछे हटाते हैं तो फिर भी अपोज किया जाता है। अब ये दोनों जो हैं बातें, और उसके लिए राइट हैंड ग्रिप रूल के तहत जो है वो उसकी डायरेक्शन हम बखूबी पहले जान चुके हैं कि इस तरह। लेकिन ये फिक्रा इट अपोजिस द काज दैट प्रोड्यूसेस इट, जो उसको प्रोड्यूस करता है। तो काज प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट को पुश करना प्रोड्यूस करता है करंट को, और पुल करना भी करंट को प्रोड्यूस करता है। इस तरह और अपोज होते हैं, ये मैग्नेट अपोज होता है। तो बहरहाल आप इसको जानने की कोशिश कीजिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी है। If we apply a law of conservation, अब ये law of conservation of energy of electromagnetic induction में ये भी बयान किया गया है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये लॉ बयान करना क्यों जरूरी था उसके लिए। इसलिए कि ईएमएफ का मतलब आपके सामने मैंने पहले भी दोहरा चुका कि नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ईएम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। इफ वी अब अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, we realize that the electric energy induced in the conductor, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो उसमें इंड्यूस हुई है, comes from the kinetic energy, ये काइनेटिक एनर्जी से आई है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी है जी? मूविंग मैग्नेट, मैग्नेट को मूव करना। we do some work, हम काम करते हैं, अपने हाथ से उसको मूव किया है, ऑन द मैग्नेट, मैग्नेट पर काम किया है हमने, टू ब्रिंग इट क्लोज टू द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के करीब लाने के लिए या उसको पीछे हटाने के लिए। और दिस वर्क कॉन्सिक्वेंटली अपीयर्स एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही वर्क जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में कंडक्टर में पैदा हुआ है। दस मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज टू पुश द मैग्नेट, और जो मैग्नेट को पुश करने के लिए या उसको अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाने के लिए रिजल्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो hence the Lenz law is the manifestation of law of conservation of energy। तो ये law of conservation of energy के तहत है। उसने कहा ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बखूबी जानते हैं कि एनर्जी कभी जाया नहीं होती, बल्कि लॉस नहीं होती, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है।
थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।